यार आए दिन हिंदू मारे जा रहे हैं, आए दिन उन पे अत्याचार किया जा रहा है वहाँ पे। और धमकियाँ आ रही है, और तो और देखो, अब तो वो बंदे भी धमकियाँ दे रहे हैं जो जिनको हम सुनते भी नहीं थे, जिनको हम जानते भी नहीं, वो भी आ रहे हैं कि धमकियाँ दे रहे हैं। सो एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे। तो वापस आ गए हम हमारे चैनल पे, लेकिन आज एक खास बात करेंगे। वैसे रोजाना ही खास बात करते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल थी 25 दिसंबर। तो कुछ खास था कल, क्योंकि कल तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। कल थोड़ा काम वगैरह था तो उसके चक्कर में रह गया, वरना मुझे कल ही बनाना था। लेकिन अच्छा हुआ मैंने कल नहीं बनाया, तो मुझे आज पता लगा कि क्यों मुझे कल नहीं बनाना था। इसलिए तो वो कुछ बातें करनी है, तो वो बातें ज़रूर करेंगे। और बात रही पढ़ाई की, तो हम पढ़ाई के लिए कल बताऊंगा मैं जो कर रहा हूँ, लेकिन आज कुछ अलग बताएंगे। मतलब मैं 2-3 बातें बताऊंगा, तो वो ज़रूर सुनना। आप भी इग्नोर मत करना ये सब चीज़ें, ये मतलब इम्पोर्टेंट है कहना भी और समझना भी कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें, क्यों मैं बता रहा हूँ। मतलब जानना ज़रूरी होता है। तो मतलब जैसा कि पता था कि कल 25 दिसंबर था, सबको पता है कल क्या था, क्रिसमस डे, सबको पता है बस। लेकिन क्रिसमस डे के अलावा मतलब ये तो विदेशी परंपरा हो गई। मतलब अच्छा है, ठीक है, हाँ है, क्रिसमस है, हम मनाते हैं यहाँ पे, एंजॉय वगैरह करते हैं और एंजॉय करना चाहिए, वैसा भी नहीं कि एंजॉय मत करो। लेकिन एक खास बात थी उसमें। लेकिन उसी दिन दो चीज़ें और थी जो मतलब क्या पता, कुछ लोग मतलब काफ़ी लोगों को तो पता थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने लगाया नहीं। काफ़ी लोग तो बस क्रिसमस मनाने में रह गए, उन्हीं की स्टोरियाँ लगा दी, मतलब सब कुछ वही हो गया, क्रिसमस ही मान लिया उन्होंने। दो बच्चे मतलब जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो थे, उन्होंने मतलब उनको जिंदा ही चुनवा दिया गया था दीवार में, तो ये भी काफ़ी लोगों को पता नहीं थी। और एक सूरजमल, दादा सूरजमल महाराज, उनके बारे में किसी को पता नहीं था कि जिन्होंने वीर गति प्राप्त करी थी, उसके बारे में पता नहीं था। तो ये तो ठीक है कि ये तो इतिहास है, ये तो आता रहता है जाता रहता है, लेकिन याद रखना ज़रूर होता है कि याद रखो भले से क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हमें पता नहीं लगता कि मतलब वो हिम्मत, वो क्रेज़ वगैरह वो वहाँ से आया हमारे अंदर। तो वो रखना ज़रूरी होता है कि हाँ, हमें उनकी मतलब वो रखनी चाहिए, एक इज्जत रखनी चाहिए कि हाँ, उन्होंने इतना सब कुछ किया है, तो हमें उनके बलिदान को ऐसे व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए। मतलब क्रिसमस डे की लगाया तो ठीक, वो ठीक है, लेकिन एक स्टोरी उनके लिए भी बनती थी। तो ठीक है, अब तो हो गया, अब तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आगे से ध्यान रखना कि मतलब पहले अपने धर्म को अपनाओ, फिर दूसरे धर्म को। ऐसा नहीं कि किसी को मत अपनाओ, मतलब खुद के धर्म में रहो या फिर दूसरे के धर्म में रहो, नहीं, वो भी नहीं बोल रहा मैं। लेकिन हाँ, अपने धर्म को भी मत भूलो कि अपने साथ अपने अपनी हिस्ट्री वगैरह सब याद रखो यार, वो याद रखने की चीज़ है। और एक बात और जो मतलब नया नया केस आ रहा है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना ज़रूरी है। जैसा कि बांग्लादेशी हिंदूज़ के बारे में वो सब बताना ज़रूरी है कि क्या क्या पता ही होगा कि वहाँ पे हिंदू को जिंदा जला दिया गया है, जिसके बाद एक केस और हो चुका है वहाँ पे। तो मतलब सरकार से इतना ही कहना है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। मतलब होगा, हम लोगों ने मदद की थी उन लोगों की कि हाँ, पाकिस्तान से उनको आज़ाद करवाया, मतलब उनका अलग स्टेट बनवाया, अलग बनवाया उनका। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो तो मतलब सिर पे चढ़े जा रहे हैं, अपने ही लोगों को मार रहे हैं फिर। तो अब क्या करें, मतलब जैसे पाकिस्तान को ट्रीट किया वैसे बांग्लादेश को भी ट्रीट करो। है मतलब वो तो सब ऐसे ही करे जा रहे हैं यार, आए दिन हिंदू मारे जा रहे हैं, आए दिन उन पे अत्याचार किया जा रहा है वहाँ पे। और धमकियाँ आ रही है, और तो और देखो, अब तो वो बंदे भी धमकियाँ दे रहे हैं जो जिनको हम सुनते भी नहीं थे, जिनको हम जानते भी नहीं, वो भी आ रहे हैं कि धमकियाँ दे रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन सरकार चुप क्यों है यार इस चीज़ में, इसमें चुप नहीं रहना चाहिए। जैसे उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया, वैसे इसको भी सबक सिखाना चाहिए। कुछ नहीं होगा, रिश्ते तो वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं उनके साथ, कुछ अच्छे रहे ही नहीं, तो थोड़े और ख़त्म हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो क्या होगा। अगर नहीं किया जा रहा है तो फिर वही कि प्रधानमंत्री की पोस्ट छोड़ देना ही सही है। अगर जब धर्म ही नहीं बचाया जा रहा, जब धर्म के लोगों को ही नहीं बचाया जा रहा, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे देश का, ऐसे यूनिटी का। तो हमें सपोर्ट करना, साथ देना चाहिए उनका, बचाना चाहिए उनको। या तो स्ट्रिक्ट एक्शन लो उन पे, या फिर पद ही छोड़ दो, दो ही ऑप्शन है। बाकी तो फिर आपकी मर्जी, इससे ज़्यादा तो क्या कहें हम भी, हम कह ही सकते हैं। मतलब हो सके हम भी सपोर्ट करते हैं उनकी, मतलब ये हम तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, रैलियाँ वगैरह निकाल लेंगे। लेकिन ज़्यादा जो एक्शन लेना है, पूरा देश की जिम्मेदारी, वो तो आप पे है ना। हाँ, हमसे जो मदद हो सकेगी वो हम ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, हम ज़रूर करेंगे मदद वगैरह। लेकिन हाँ, हमारा दिल से ही मतलब ये कहना है कि आप उनको, उनकी मदद करें। लेकिन वरना अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं है जो एक दिन वो हमारे भी देश में आके हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे।
तो वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है। जिस हिसाब से जनसंख्या वगैरह सब कुछ बढ़ रही है ना, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए छोड़ो ये सब, और जो एक्शन लेना है वो जल्दी लो। और ये जो जितने भी केस चल रहे हैं फालतू बिना फालतू के अरावली के, या फिर ये दूसरे, मतलब इनको रोकने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। देश पे ज़्यादा ध्यान दो, देश के बाहर से अच्छा। अगर देश पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, वो ऐसा हो रहा है कि बार बार से तो सब देख रहे हैं कि ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि अंदर से कोई देख ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है। ये लिए तो बस इतना ही कह सकता हूँ मैं तो। बाकी तो दिल से सपोर्ट है सब चीज़, मतलब जो अगर जो आप करोगे वही सही मानेंगे। अब इससे ज़्यादा तो क्या कहें हम। आप भी सरकार चला रहे हो, वैसे तो कुछ सोच समझ के ही डिसीजन लोगे जो। लेकिन इतना ही है कि आप जल्दी से जल्दी एक्शन लो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी तो आपकी इच्छा, मैं तो इतना ही कहूँगा। लेकिन जितने भी हमारे साथ के भाई लोग वगैरह हैं, ये सब उनको सपोर्ट करें, उनका साथ दे, बस इतना ही कहना है। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कहना चाहिए। इतना तो सब समझते हैं लोग, तो समझ जाइए, और तो क्या करें।